फ्रेंड, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ट्रस्ट बिटकॉइन बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है और कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। यानी इस कॉन्सेप्ट का कोई एक सिंगल ओनर नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी मालिक के साथ काम करने वाले हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरी तरह से जिसकी मालिक पब्लिक है और डेमोक्रेटिक तरीके से, डिसेंट्रलाइज तरीके से इस कॉन्सेप्ट में काम किया जाता है बनाए गए नियमों के आधार पे। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट बाद। 10 से 15 मिनट इस इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे कि ये इंडस्ट्री है क्या, कैसे इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, किस टाइप के कॉन्सेप्ट में काम करके लोगों ने पैसा कमाया, किस टाइप के कॉन्सेप्ट में काम करके लोगों ने अपने पैसे को डुबाया है। तो इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी 2009 में, लगभग 15 साल पहले। 2009 में इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। सबसे पहली करेंसी बनाई गई थी बिटकॉइन, जिसको बनाया था सातोशी नागामोटो नाम के एक व्यक्ति ने। अब वो एक मेल हैं, एक फीमेल हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, या ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ये किसी को नहीं पता कि किसने इस बिटकॉइन को बनाया था। बट उन्होंने इसको बनाया एक नए पेमेंट सिस्टम की तरह। एक नया पेमेंट सिस्टम वो डेवलप करना चाहते थे। जैसा पिछले 15 साल की इसकी जर्नी के हिसाब से कोई भी अनुमान लगा सकता है, एक ऐसा पेमेंट सिस्टम डेवलप करना चाहते थे जो पूरी दुनिया का हो, किसी एक देश का ना हो। जैसे हम भारत में रहते हैं, रुपया यूज करते हैं, अमेरिकन लोग डॉलर यूज करते हैं, यूएई के लोग दिरहम यूज करते हैं। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। ये एक ऐसी करेंसी बनाई गई थी जो किसी एक देश की नहीं, पूरी दुनिया की थी। अब जब इन्होंने इस करेंसी को बनाया तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास था कि इस करेंसी के ऊपर लोग भरोसा क्यों करें, क्योंकि हर सरकार की अपनी एक करेंसी है। उस देश के नागरिक डेफिनेटली अपनी सरकार पे ही भरोसा करेंगे, किसी नई करेंसी पे भरोसा क्यों करेंगे। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए और लोग इस करेंसी के ऊपर भरोसा करें, उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन के बनने से 10 साल पहले से दुनिया में मौजूद थी। सातोशी नागामोटो ने या बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। क्योंकि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक फीचर ऐसा था जिसकी वजह से उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वो है नॉन एडिटेबल फॉर्म में इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाए जा सकते थे। नॉन एडिटेबल का मतलब एक बार अगर बना दिया तो फिर उसका कोई मालिक नहीं रहता, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहता, और वो पूरी तरह से पब्लिक का बनाया जा सकता है। बट वहीं बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सिर्फ नॉन एडिटेबल ही होते हैं, सिर्फ डिसेंट्रलाइज होते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसमें सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट भी बनाए जाते हैं जिसमें मालिक का कंट्रोल रहता है। बट सतोशी नागामोटो ने नॉन एडिटेबल फॉर्म में बनाया। दो मेजर प्रोटोकॉल बनाए गए। पहला प्रोटोकॉल बनाया गया था, 2 करोड़ 10 लाख इसकी सप्लाई फिक्स कर दी गई। अब 2 करोड़ 10 लाख इसकी सप्लाई फिक्स कर दी गई क्योंकि मालिक कोई होना नहीं था, कंट्रोल सातोशी नागामोटो ने अपने पास रखना नहीं था। तो इन फ्यूचर ये नहीं कर सकते कि अब इतना छापेंगे, अब इतना छापेंगे। पहले से ही उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई फिक्स कर दी, जिसको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। और अब ये सप्लाई पब्लिक तक पहुंचे कैसे, क्योंकि ये किसी देश की करेंसी नहीं थी, किसी एक कंपनी की करेंसी नहीं थी, किसी एक मालिक की करेंसी नहीं थी, पब्लिक की करेंसी थी। बट वो पब्लिक में तो 800 करोड़ लोग हैं, किस किस को कितना कितना दिया जाए, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म इसके ऊपर बनाया जिसकी वजह से 15 साल में ये 35 पैसे से 90 लाख या 1 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। वो जो मैकेनिज्म था, इन्होंने हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बनता है बिटकॉइन में, इसी की चेन को ब्लॉक चेन बोला जाता है। 15 साल से लगातार हर 10 मिनट में ब्लॉक बनता है, और उन्हीं ब्लॉक्स में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं आपस में तो उसके रिकॉर्ड रहते हैं, यानी उसका रिकॉर्ड उसके अंदर फीड हो जाता है ब्लॉक्स में। पहले ब्लॉक में 50 कॉइन बनाए, और उसके बाद सातोशी नागामोटो ने एक सिस्टम इसमें बनाया कि जब लोग आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे, एक आदमी दूसरे आदमी से लेन देन करेगा, तो किसी थर्ड पार्टी को, किसी तीसरे पार्टी को एक माइनिंग सेटअप लगाना पड़ेगा। उसको कोई जानता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना जानता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम एपीआई के थ्रू होता है, यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। तो उनको एक माइनिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा जिसमें क्रिप्टोग्राफी मशीन्स लगाती हैं, और जब दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका रिकॉर्ड रखना उस माइनर का काम है। यानी कि जब वो ट्रांजैक्शन करेंगे, अब दो लोगों ने ट्रांजैक्शन किया, वो अब तीसरे को बताएं या ना बताएं इसका पता नहीं लगेगा। तो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया ताकि कोई भी किसी के साथ स्कैम ना कर पाए, कोई भी किसी के साथ चीटिंग ना कर पाए, कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए। तो इनका जो रिकॉर्ड है वो उस ब्लॉक्स में रहता है, और उस ब्लॉक्स में माइनिंग सेटअप के थ्रू रिकॉर्ड हो जाता है। सॉरी। जब उस ब्लॉक्स में रिकॉर्ड हो जाता है तो जितनी ट्रांजैक्शन ये माइनर्स अप्रूव करते हैं, उनकी क्वांटिटी के हिसाब से, उनकी सक्सेस रेट के हिसाब से इनको नए बिटकॉइन जनरेट होके मिलते हैं। और जब ये नए बिटकॉइन जनरेट होके इन माइनर्स को मिलते हैं तो इन माइनर्स के थ्रू ये पूरी दुनिया में बिटकॉइन जाते हैं। अब ये माइनर्स किसी एक्सचेंज पे सेल करें, ये माइनर्स किसी को माउथ पब्लिसिटी के द्वारा से सेल करें, या ये माइनर्स किसी को
नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सेल करें, या ये माइनर्स किसी को इंसेंटिव दे के सेल करें, या माइनर्स डोर टू डोर जाके सेल करें, अपने भाई को सेल करें, अपने दोस्त को सेल करें, किसी को भी किसी भी तरीके से सेल कर सकते हैं, उसके मालिक ये माइनर्स हो जाते हैं और माइनर्स आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से पिछले 15 साल में 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ माइनर्स के थ्रू, और आज लगभग 1 करोड़ 97 लाख बिटकॉइन ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। सतोशी नागामोटो का एक अनुमान था कि इतनी ट्रांजैक्शन होने में लगभग 250 साल लग जाएंगे कि 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जनरेट हो पाए। बट लोगों ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया, जो चाहते थे सतोशी नागामोटो या इसको स्टार्ट करने वाले लोग कि लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करें, तो लोगों ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया, इसके मैकेनिज्म के ऊपर ट्रस्ट किया, इसकी ऑनेस्टी के ऊपर ट्रस्ट किया, क्योंकि जो बताया गया, जो रिटर्न में था व्हाइट पेपर में, उसको कोई भी दुनिया में चेंज नहीं कर सकता, कोई भी उसमें बदलाव नहीं कर सकता, कोई स्कैम नहीं कर सकता, कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता। तो उस चीज के ऊपर लोगों ने ट्रस्ट किया, हर कैटेगरी के लोगों ने ट्रस्ट किया, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, हर तरह के लोगों ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया। आज लगभग 50 करोड़ लोगों की कम्युनिटी पूरी दुनिया में बिटकॉइन की बन चुकी है। और जो सातोशी नागामोटो सोचते थे 250 साल में ये 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जनरेट होंगे, अभी 15 साल में ही 1 करोड़ 97 लाख ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। और बाकी जो 13 लाख बिटकॉइन है वो भी अगले 5 साल में 7 साल में, क्योंकि हाल्विंग के बाद इसकी जनरेट होने की क्वांटिटी 1/4 हाफ हो जाती है, तो इसलिए कम क्वांटिटी में अब जनरेट होते हैं, लेकिन अगले 5-10 साल में ट्रांजेक्शन इतनी ज्यादा हो रही हैं कि ये सारे के सारे बिटकॉइन, हमें उम्मीद है कि ये सारे के सारे जनरेट हो जाएंगे। तो अब ये 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जनरेट होने का सिस्टम उन्होंने बना दिया, और ये जो दो प्रोटोकॉल इन्होंने बनाए, 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई और इसको जनरेट करने का सिस्टम, इन दोनों प्रोटोकॉल के ऊपर इन्होंने दुनिया का कंट्रोल खत्म कर दिया। ना किसी मालिक का इसके ऊपर कंट्रोल है, ना किसी सरकार का इसके ऊपर कंट्रोल है, ना ही किसी कंपनी का इसके ऊपर कंट्रोल है, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे किसी भी करेंसी को एक फाइनेंशियल बैंक या फाइनेंशियल संस्था कंट्रोल करती है, ऐसी किसी संस्था का कंट्रोल है। अब सरकार का कंट्रोल ना होने का मतलब, या किसी संस्था का कंट्रोल ना होने का मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन में कोई 2 नंबर का काम करने के लिए उन्होंने ऑफर किया, या कोई 2 नंबर का काम कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है कि ये जो दो प्रोटोकॉल है इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। बाकी आप कितना लेन देन करते हैं, कितना खरीदते हैं, कितना बेचते हैं, जिस भी देश में रहते हैं उस देश की सरकार को यह जानने का हक है, और आपकी कमाई के ऊपर उनको टैक्स लेने का भी हक है। और लगभग हर देश में इसके ऊपर नियम बनते जा रहे हैं। काफी कंट्रीज में बन चुके हैं, और बाकी जिन कंट्रीज में नहीं भी बने, तो अगले 2-4 साल में 5 साल में पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री रेगुलेट होने वाली है, और रेगुलेट तरीके से पूरी इंडस्ट्री चलने वाली है। ये तो प्रूव हो चुका है कि इस इंडस्ट्री को अब खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब 50 करोड़ लोग किसी चीज को एक्सेप्ट कर ले, तो उसको कोई एक सरकार या कोई एक संस्था बंद नहीं कर सकती। तो क्रिप्टो करेंसी को की एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया में हो चुकी है। रूल्स एंड रेगुलेशन है। अमेरिका में अभी आपने इलेक्शन में देखा होगा, ट्रंप की जीत में एक बहुत बड़ी भूमिका क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की रही है। तो उन्होंने इसको पूरी तरह से रेगुलेट करने का, और अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बनाने का एक कमिटमेंट पब्लिक के साथ किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया किस दिशा में जा रही है। आने वाला समय, अगले 5 साल 7 साल क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है। और आज हम चाहें तो अपने आप को अगले 3 साल में 4 साल में इस इंडस्ट्री के माध्यम से फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो ये जो दो प्रोटोकॉल है, अब इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। किसी का कंट्रोल ना होने की वजह से इसको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है, यानी कि डेमोक्रेटिक तरीके से ये चलता है, पब्लिक इसकी मालिक होती है। ना कोई इसमें कोई स्कैम कर सकता है, ना चीटिंग कर सकता है, ना ही फ्रॉड कर सकता है। 2009 में जब ये शुरू हुआ था तो 35 पैसे इसका प्राइस था। धीरे धीरे प्राइस बढ़ते बढ़ते, जैसे जैसे इसकी कम्युनिटी इंक्रीज हुई, डिमांड इसकी बढ़ती गई, तो प्राइस बढ़ता गया, और अभी लगभग रिसेंट 90 लाख रुपए इसका हाईएस्ट प्राइस गया। जिसने भी बिटकॉइन को खरीदा, चाहे वो 2009 में खरीदा हो, 2010 में खरीदा हो, 2015 में खरीदा हो, 2020 में खरीदा हो, 2021 में खरीदा हो, 2023 में खरीदा हो, या आज 2024 में खरीद रहे हो, जिसने भी बिटकॉइन को खरीदा और 5 साल उसने अगर बिटकॉइन को नहीं बेचा, ये 5 साल नहीं बेचने का मतलब है क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो हम कमाते हैं, जो हम पैसा कमाते हैं, वो कम्युनिटी के इंक्रीज होने से या उसके यूजर बढ़ने से कमाते हैं। जब यूजर बढ़ते हैं, डिमांड क्रिएट होती है, तो उसका प्राइस बढ़ता है, जिससे हम पैसा कमाते हैं। तो अब यूजर बढ़ाने के लिए समय लगता है, टाइम लगता है। रातों रात कोई भी यूजर नहीं बढ़ाए जा सकते, या रातों रात आप पब्लिक को खरीद के नहीं लेके आ सकते, उसमें समय लगता है। तो इसलिए 5 साल का ये कॉन्सेप्ट है। 5 साल जिसने भी बिटकॉइन में होल्ड किया, उस हर आदमी ने इन 50 करोड़ लोगों में से बहुत बड़ा पैसा पिछले 14 साल में कमाया। किसी ने 10 गुना किया, किसी ने 100 गुना किया, किसी ने 1000 गुना किया, किसी ने 10,000 गुना किया, किसी ने 1 लाख गुना किया, और बहुत सारे लोगों ने 1 करोड़ गुना भी किया।
जिन्होंने 2009 में कॉइन खरीदे थे 100 रुपए के, आज वो 100 करोड़ रुपए के मालिक हैं। यानी कि लगभग 14 साल में, 15 साल में उनका पैसा 1 करोड़ गुना हो चुका है। और किसी भी आप देश में जाइए, किसी भी बड़े शहर में जाइए, आप न्यूयॉर्क में जाइए, आप टोक्यो में जाइए, आप दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, दुबई जाइए, दुनिया के किसी भी बड़े शहर में जाइए, किसी भी छोटी जगह पे जाइए, कोई ना कोई आपको बिटकॉइन से जिन्होंने पैसा कमाया 5 साल में, 7 साल में, कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको जरूर मिल जाएगा। क्योंकि 50 करोड़ लोगों की कम्युनिटी हो चुकी है, 800 करोड़ में से 50 करोड़ लोग यूजर हो, तो लगभग हर 15वां आदमी, दुनिया का हर 15वां आदमी बिटकॉइन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करता है। तो करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए पिछले 14 साल से कमाए हैं। 50 करोड़ लोगों की इसकी कम्युनिटी है। 50,000 करोड़ का हर 24 घंटे में सिर्फ भारत में ही खरीदा और बेचा जाता है। 2 से 3 लाख करोड़ का पूरी दुनिया में खरीदा और बेचा जाता है, एक अनुमान के अनुसार, एक्सचेंजेस के अनुमान के अनुसार। और इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होने के बाद पूरी दुनिया में एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है, कोई ये नहीं बोलता कि सतोशी नागामोटो हमारा पैसा लेके भाग गया, या सतोशी नागामोटो ने प्लान चेंज कर दिया, या कंपनी की वेबसाइट बंद हो गई, या मेरी अपलाइन ने धोखा दे दिया, या मेरे सीनियर ने धोखा दे दिया, या कंपनी भाग गई। हर दूसरा आदमी जो आपको इस इंडस्ट्री में बोलता हुआ मिलता है, एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है बिटकॉइन के अगेंस्ट। पिछले 15 साल में सक्सेसफुली लोगों ने इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा कमाया है इसको यूज करते हुए। अब ये बहुत अच्छी तस्वीर है इस इंडस्ट्री की। वहीं एक दूसरी तस्वीर है इस इंडस्ट्री की। बिटकॉइन की सक्सेस के बाद 1 लाख तरह के और कॉइन बने, या इससे ज्यादा भी हो सकता है बन चुके हो। अब इनमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट थे। इथेरियम था, वो अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आया। ट्रोन है, बीएनबी है, मैटिक है, या एडीए है, एक्सआरपी है। ये कुछ अच्छे प्रोजेक्ट है जिन्होंने लोगों के साथ चीटिंग नहीं की, जिन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं की, बट डिसेंट्रलाइज भी नहीं थे, यानी पब्लिक इसकी मालिक नहीं थी। कोई ना कोई ओनर आया, उसने अपना कॉन्सेप्ट बनाया, अपना कॉन्सेप्ट बना के लोगों तक पहुंचाया, और लोगों ने उसको भी लिया, लोगों ने उसको भी सराहा, उसके अंदर भी काम किया और अच्छा पैसा कमाया। ओनर ने भी कमाया, पब्लिक ने भी कमाया, बट कोई भी बिटकॉइन के आसपास नहीं पहुंच पाया। इथेरियम की टेक्नोलॉजी की बात करें तो बिटकॉइन से 1000 टाइम बेटर उसकी टेक्नोलॉजी है। उसके अकॉर्डिंग अब 10 साल हो भी चुके हैं इथेरियम को, तो बिटकॉइन को इसको क्रॉस कर देना चाहिए था। बट क्यों बिटकॉइन के आसपास इथेरियम नहीं पहुंचा, क्यों बिटकॉइन 1 लाख डॉलर के आसपास पहुंच गया और इथेरियम आज भी 3000 डॉलर है? उसका कारण है इथेरियम डिसेंट्रलाइज नहीं है। बिटकॉइन कंप्लीटली 100% डिसेंट्रलाइज है, और इथेरियम की सप्लाई अनलिमिटेड है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर किसी भी करेंसी में हमें देखने पड़ते हैं। तो एकमात्र ऐसा कॉइन था पिछले 15 साल से बिटकॉइन, जो जिसको हम कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज बोल सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए कमाए। अब ये 10-15 जो कॉन्सेप्ट हैं ये काफी अच्छे हैं, इनमें भी लोगों ने काम किया, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए, इस इंडस्ट्री में इन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन 99.9% कॉन्सेप्ट ऐसे बने जिनका ना तो इस इंडस्ट्री में योगदान देने का कोई निर्णय, मकसद था। उनका मकसद था, लोगों को इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है। बिटकॉइन इथेरियम की वजह से लोगों को ये लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया। इनोसेंट लोगों को, जिनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं थी, किसी को बोला 1% डेली आएगा, किसी को बोला 2% डेली आएगा, किसी को बोला 3 महीने में डबल कर देंगे, किसी को बोला 6 महीने में 4 गुना कर देंगे, किसी को बोला कि हम ट्रेडिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं, आप पैसा लगाओ, 5% हर महीने देंगे, 10% हर महीने देंगे। नई नई तरह की कहानियां लेके आए और लोगों को लूट के चले गए। करोड़ों लोगों के अरबों रुपए पिछले 7-8 साल में इन लोगों ने डुबा दिए। अब इसका कारण क्या है? यहां भी वही टेक्नोलॉजी है, यहां भी वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी, बिटकॉइन में भी वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब एक जगह पे पैसा कमाया और दूसरी जगह पे पैसा लोगों ने डुबाया। अब उसका कारण क्या था? इस कारण को जानना बहुत जरूरी है, और इन कारणों को अगर हम जान लें और उसके आधार पे किसी भी कॉन्सेप्ट में हम चेक करें, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री से हम कमा सकते हैं, और जो हमारी जेब में है उसको लुटने से बचा सकते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट में पैसा डूबने का कारण था, इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज नहीं था। कोई ना कोई ओनर आया, उसने अपने लालच के लिए, अपनी कमाई के लिए लोगों का इस्तेमाल किया, लोगों के पैसे का इस्तेमाल किया, लोगों के साथ धोखाधड़ी की, लोगों के साथ फ्रॉड किया, मिसकमिटमेंट किए, उनको लालच दिया, लालच का फायदा उठाया, और पैसा कमा के यहां से निकल गए, और लोग बाद में हाथ मलते रह गए, लोगों का पैसा डूब गया। अब सवाल ये उठता है कि ये वही इंडस्ट्री है, यहां भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब बिटकॉइन में करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए कमा लिए, और इन सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स में करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए डुबा दिए। तो एक आम आदमी, जिसको इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, जिसको इस इंडस्ट्री की एबीसीडी के बारे में पता नहीं है, वो कैसे पहचान करे कि जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है वो सही है या गलत है, उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो उसके लिए 4 पैरामीटर है, जो ट्रस्ट बिटकॉइन की इस मीटिंग के माध्यम से लोगों को बताए भी जाते हैं। और पिछले 2 साल से इन पैरामीटर्स को चेक करके करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए
जहां डुबाए इस इंडस्ट्री में, वहीं हजारों लोगों ने पिछले 2 साल में ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से पैसा डूबने से बचाया। कमाया कितना वो बाद की बात है, वो डेफिनेटली वो भी मायने रखता है, क्योंकि हम कमाई के लिए इस इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पैसा डूबने से बचाया उन चीजों को सीख के। तो उन 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर इन 4 पॉइंट्स को आप किसी भी बिजनेस में चेक करते हैं, किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट में चेक करते हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका पैसा डूबने वाला है या आप पैसा यहाँ पे कमाने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लानिंग कर सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट में काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में। अगर इस हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं और क्रिप्टो इंडस्ट्री में पूरी तरह से सिर्फ एक ही फैक्टर काम करता है, कम्युनिटी। कम्युनिटी बढ़ेगी तो आप पैसा कमाएंगे, कम्युनिटी नहीं बढ़ेगी तो आप पैसा नहीं कमा सकते। कोई भी फिक्स गारंटी आपको इस इंडस्ट्री में नहीं दे सकता, अगर उसने ईमानदारी से और पब्लिक के कॉन्सेप्ट में काम करना है। अब लालच का तो कोई इलाज नहीं है, कोई भी आके आपको बोल दे कि आज पैसा लगाइए कल डबल हो जाएगा। अब कल तो ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, किसी किसी ने नहीं देखा। आप पैसा लगाते हैं और वो कल कभी आता नहीं और पैसा डूब जाता है। तो कहीं भी कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कमिटमेंट कहीं भी आपको की जा रही है, कोई बोले 1% डेली आएगा, कोई बोले 3 महीने में डबल आएंगे, तो 100% फ्रॉड सिस्टम है। 100% सिर्फ आपका पैसा लूटने के लिए वो सिस्टम बनाया गया है। किसी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को ऐसे कॉन्सेप्ट की कम से कम जरूरत नहीं है जहां ये बोला जाए कि कल से आपको 1% आ जाएगा या 3 महीने में आप करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आपके सामने आए तो डेफिनेटली उसको ना करना चाहिए, उसके अंदर काम नहीं करना चाहिए। और ये जानने के बावजूद भी आप काम करते हैं तो फिर आप एक जुआ खेल रहे हैं। और जुआ खेलने में, जुए में और बिजनेस में फर्क होता है। जुआ खेलने में हार होती है और जीत होती है, और 99% हार ही होती है, जीतते बहुत कम लोग हैं। अब आप ऐसे किस्मत वाले हो कि आपकी लॉटरी लग जाए, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत वाकई में बहुत बढ़िया है कि करोड़ों लोगों के तो डूबेंगे लेकिन आप ही कमा लेंगे, तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेसमैन की तरह काम करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में चाहते हैं कि 3 साल में 4 साल में अपने परिवार को फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं, इतना पैसा अर्न करना चाहते हैं कि लाइफ में पैसा कमाने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे कॉन्सेप्ट से आपको बचना चाहिए। ऐसे किसी कॉन्सेप्ट में काम नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, पहली चीज कमिटमेंट है, उसको चेक करना है। दूसरी चीज ब्लॉकचेन। जिस कॉन्सेप्ट की खुद की ब्लॉकचेन ना हो, ऐसे कॉन्सेप्ट में भी काम नहीं करना चाहिए। भले भले ही आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रोफाइल दिखाई जाती हो, ऐसा भी इस इंडस्ट्री में होता है। एक ओनर को, एमडी को बहुत बड़ी बड़ी प्रोफाइल के साथ पेश किया जाता है और फिर 6 महीने बाद पता लगता है कि उसकी जमानत ही नहीं हो रही, वो किसी जेल में बैठा और उसकी जमानत नहीं हो रही। तो ऐसा भ्रमजाल फैलाया जाता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। मेन चीज सिर्फ लोगों को वही दिखाई दे रही होती है कि आज 1 लाख लगा दिया, कल से 1,000 2,000 आने शुरू हो जाएंगे। तो उस भ्रमजाल के चक्कर में लोग अपना बहुत बड़ा पैसा डुबा सकते हैं। किसी की प्रोफाइल से फर्क नहीं पड़ता। बिटकॉइन 90 लाख का पहुंचा तो सतोशी नागामोटो को दुनिया जानती ही नहीं है कौन है। उसकी प्रोफाइल की वजह से 90 लाख नहीं पहुंचा, कम्युनिटी की वजह से पहुंचा है। अगर एक एमडी की प्रोफाइल की वजह से, किसी एक सीएमडी की प्रोफाइल की वजह से अगर कोई कॉन्सेप्ट चलता, तो पता नहीं आज दुनिया में सारे के सारे लोग ही अरबपति हो जाते, खरबपति हो जाते। और देश की सरकारों की तो बहुत बढ़िया प्रोफाइल होती है। किसी भी देश के राष्ट्रपति की, किसी भी देश के प्रधानमंत्री की या मिनिस्टर्स की बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है, तो वो भी ये काम कर सकते थे। एक एमडी सीएमडी आके जो काम कर सकते हैं, उसको और भी लोग कर सकते हैं। लेकिन उनमें कोई सच्चाई नहीं होती, सिर्फ एक लालच दिया जाता है, एक भ्रमजाल फैलाया जाता है लोगों का पैसा डुबाने के लिए। तो किसी की प्रोफाइल को देख के नहीं, सिस्टम को, कॉन्सेप्ट को देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके पीछे कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो जिसकी खुद की ब्लॉकचेन ना हो, ऐसे कॉन्सेप्ट में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री की शुरुआत ब्लॉकचेन सर्विसेज से होती है। जब तक किसी ने अपनी खुद की ब्लॉकचेन नहीं बनाई, उस जब तक खुद की ब्लॉकचेन नहीं बनाई, उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट की ऑथेंटिसिटी को आप चेक नहीं कर सकते। तो ये जरूर देखिए कि उसकी ब्लॉकचेन है या नहीं है। और तीसरी चीज, ऑडिट। किसी भी ब्लॉकचेन का, किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट होता है। पूरी दुनिया में 50 के आसपास रेपुटेड कंपनियां हैं, या अब उससे ज्यादा भी हो सकता है हो गई हो। इन इन कंपनीज का काम क्या होता है, किसी भी ब्लॉकचेन का, किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट करना। ऑडिट से ये पता लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ओनर के कंट्रोल में कितना है और पब्लिक के कंट्रोल में कितना है। तो ऑडिट रिपोर्ट से हमें पता लगता है। एक प्री ऑडिट रिपोर्ट होती है, एक पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट होती है। यानी कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया जाता है तब उसकी ऑडिट करवाई जाती है, और जब उस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया जाता है तब उसका ऑडिट करवाया जाता है। तो दोनों ऑडिट रिपोर्ट को मिला के हमें यह पता लगता है कि कॉन्सेप्ट कितना डिसेंट्रलाइज्ड है। इन तीनों के ऊपर राइट क्लिक लगता है, यानी किसी कॉन्सेप्ट में आपने देख लिया कि कमिटमेंट भी नहीं की जा रही, ये भी देख लिया कि ब्लॉकचेन भी खुद की है, और ये भी देख लिया कि ऑडिट भी करवा के दे दिया है, तब भी पूरी तरह से भरोसा मत करना। अभी भी 75% ही काम हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमें चेक करना चाहिए वो है 100% डिस्ट्रीब्यूशन। जो चौथा पॉइंट है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है 100 रुपए जब किसी सिस्टम में आते हैं तो वो 100 के 100 रुपए पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। नेटवर्किंग के थ्रू हो, प्रॉफिट के थ्रू हो, माइनिंग के थ्रू हो, इंसेंटिव के थ्रू हो, किसी भी तरीके से हो,
वो मैटर नहीं करता कि क्या तरीका है देने का। ये मैटर करता है कि जब 100 रुपए आ रहे हो तो 100 के 100 रुपए पब्लिक के पास जाने चाहिए, किसी ओनर के या किसी की कंपनी की जेब में 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए। अगर इन चारों पॉइंट्स को, इन चारों वैलिड पॉइंट्स को आप चेक कर लेते हैं और इनकी ऑथेंटिसिटी आप चेक कर पाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। और इन चारों का मतलब इन चारों पॉइंट्स को चेक करना है, इसलिए ये चार बताए गए हैं, कोई एक नहीं बताया गया। अब आप बोलें कि हमें तो बताया गया था कमिटमेंट वर्ड, कि कमिटमेंट तो ये नहीं कर रहे और बाकी चीजें चेक नहीं कर रहे, तो भी आप ऐसा गलती करेंगे, आपका पैसा डूब सकता है। चारों का मतलब चारों पॉइंट्स को चेक करना है, चारों के ऊपर राइट क्लिक करना है। हर पॉइंट को आप 25% नंबर दे सकते हैं, 25, 25, 25 और 25 करके 100% ऑथेंटिसिटी हम किसी सिस्टम की पता लगा सकते हैं। हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ कमाने के लिए आए हैं, 10-20 हजार रुपए महीना कमाने के लिए नहीं आए। और ऐसे कॉन्सेप्ट में जहां आप किसी बड़े बिजनेसमैन को स्टडी करिए, कोई भी बिजनेसमैन किसी बिजनेस में 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ की जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहकावे में आके नहीं करते कि किसी ने बोल दिया आप पैसा लगाओ, कल से 1%, 2% आना शुरू हो जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बड़ी उनकी रिसर्च होती है, रिसर्च करने के बाद जब वो श्योर होते हैं तो जाके वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें कहीं पे, चाहे 10 हजार रुपए इन्वेस्ट करें, चाहे आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करें, आपकी मेहनत की कमाई है। हर आदमी के लिए पैसे की वैल्यू अलग होती है। जिसके पास आज 10 करोड़ है उसके लिए हो सकता है 1 करोड़ की वैल्यू बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन जिसके पास आज 1 लाख रुपए हैं उसके लिए 1 करोड़ की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो पैसा मैटर नहीं करता कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 10 हजार कर रहा है या 10 करोड़ कर रहा है। 10 हजार वाले के लिए 10 हजार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और 100 करोड़ वाले के लिए 100 करोड़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हर आदमी के लिए उसके कैपेसिटी के हिसाब से पैसा इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस रखता है। बट पैसा यहां मैटर नहीं करता कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, यहां मैटर ये करता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चारों पॉइंट जब आप चेक करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री से कमा सकते हैं। और अब जिस कॉन्सेप्ट की हम चर्चा करने जा रहे हैं, ट्रस्ट बिटकॉइन उसका नाम है। ये चारों पॉइंट आप ट्रस्ट बिटकॉइन में भी डेफिनेटली चेक करिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। जिन्होंने भी आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है उनसे आप पूछ सकते हैं कि कैसे इन चारों पॉइंट्स को हम इसके अंदर चेक करें, वो आपको चेक करवाएंगे। वो नहीं करवा पाएंगे तो उनकी अपलाइन, उनके सीनियर्स हैं, वो आपको चेक करवाएंगे। यहाँ पे भी आप 100% जब सेटिस्फाइड हो तो आप काम करना शुरू करिए। ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन बिटकॉइन का एडवांस वर्जन बनाया गया है। बिटकॉइन 2009 की टेक्नोलॉजी पे बना है। ये 2021 में इसकी ब्लॉकचेन को बनाना शुरू किया था और 2023 में ब्लॉकचेन बन के रेडी हुई थी। 14 जनवरी 2023 को इसकी वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग शुरू हुई थी। और जैसी वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग इसकी 14 जनवरी 2023 को शुरू हुई, यानी आज से लगभग 22 महीने पहले, उसी तरीके से आज भी चल रही है। कोई भी इसके अंदर एडिट नहीं कर सकता, कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता, कोई इसमें स्कैम नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। यानी पूरी तरह से पब्लिक का कंट्रोल है। बनाने के बाद जो इसके नियम बनाए गए उनको नॉन एडिटेबल कर दिया गया, उनको दुनिया में अब कोई एडिट नहीं कर सकता, और हर आदमी यहाँ पे मालिक की तरह काम करता है। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के कोड्स को मिला के एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बनाई गई, क्योंकि बिटकॉइन का जो सबसे बड़ा गुण है वो है उसकी डिसेंट्रलाइजेशन का, यानी पब्लिक उसकी मालिक है। लेकिन उसके अंदर एक ड्रॉबैक है, उसके अंदर बिटकॉइन के अलावा कोई और प्रोजेक्ट आप नहीं चला सकते। और आज ये इंडस्ट्री जहां जा रही है, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ जिस टाइप से हो रही है, आने वाले समय में हर दूसरे आदमी को ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन उस केस में हम बिटकॉइन ब्लॉकचेन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब सातोशी नाकामोटो ने इसको बनाया होगा तो उनका भी ये विजन नहीं था कि 15 साल पहले ये इंडस्ट्री कहां पहुंच जाएगी, क्योंकि उनका तो अनुमान था 250 साल में 2 करोड़ 10 लाख कॉइन जनरेट होंगे, उसके हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की होगी। बट उनको नहीं पता था कि 14 साल में ही सारे के सारे बिटकॉइन जनरेट हो जाएंगे, पब्लिक इतना ज्यादा इसको एक्सेप्ट करेगी। बट उसके बाद बिटकॉइन बनने के लगभग 5-6 साल के बाद इथेरियम ब्लॉकचेन आई। उन्होंने टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा विस्तार किया, और मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली मेरा मानना है, हो सकता है आपका मानना कुछ और हो, इथेरियम आज के समय में दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन के हिसाब से। और टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली इथेरियम बिटकॉइन से काफी आगे है। तो लेकिन उसके अंदर एक ड्रॉबैक है इथेरियम के अंदर, कि वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं है, और उसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, यानी अनलिमिटेड इथेरियम बनाए जा सकते हैं। इस वजह से इथेरियम का जो गुण था उसकी टेक्नोलॉजी का, वो ट्रस्ट बिटकॉइन ने लिया। बिटकॉइन का जो गुण था वो ट्रस्ट बिटकॉइन ने लिया। दोनों को मिला के एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन बनाई, जिस जो बिटकॉइन की तरह कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, और इथेरियम की तरह इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं, जो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की डिमांड है। तो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत साउंड ब्लॉकचेन है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। अब इसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं, क्या इसका टोकोनॉमिक्स है, कैसे पिछले 20-22 महीने में लोगों ने काम किया, लोगों ने अर्न किया, और कहां तक ये पहुंचा पिछले 22 महीने में, उसके बारे में अगले 15 मिनट में हम चर्चा करते हैं।
ये इसका टोकनोमिक्स है ट्रस्ट बिटकॉइन का। 2 करोड़ 10 लाख इसकी सप्लाई है। 2 करोड़ 10 लाख इसकी सप्लाई डे वन से फिक्स की गई, ना इसको घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए? इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5 फेस बनाए गए नॉन एडिटेबल फॉर्म में, जिसको बना के और नॉन एडिटेबल कर दिया गया, और इस कॉइन को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए इन 5 फेस को बनाया गया, और इस 5 फेस के थ्रू ही ये पब्लिक तक पहुंचेंगे। 2 करोड़ 10 लाख में से फर्स्ट फेस में जो 10 लाख कॉइन है वो रिजर्व कर दिए गए इसकी मेंटेनेंस के लिए, इन फ्यूचर इनकी एनहेंसमेंट के लिए रिजर्व कर दिए गए। और 2 करोड़ कॉइन पूरी तरह से पब्लिक के हैं। और ये 2 करोड़ कॉइन पब्लिक तक आएंगे कैसे? उसके लिए फर्स्ट फेज में 25 लाख कॉइन का लक्ष्य बनाया गया। 25 लाख कॉइन निकाले गए, 25 लाख कॉइन अप्रूव किए गए $1 के प्राइस पे, कि $1 उसका प्राइस होगा, और 25 लाख कॉइन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे $1 के प्राइस पे। और उसके साथ एक मैंडेटरी नियम बनाया गया कि जब तक ये 25 लाख कॉइन पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती, यानी पब्लिक इसका लेन देन शुरू नहीं करती, तब तक बाकी सारे कॉइन लॉक रहेंगे, कभी भी अनलॉक नहीं होंगे, भले ही 100 साल लग जाए। तो 25 लाख कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हुए 14 जनवरी 2023 को। 12 महीने का एक लक्ष्य लिया गया, क्योंकि टाइम कोई फिक्स नहीं था, तो एक एज्यूम टारगेट लेके काम शुरू किया गया। और धीरे धीरे लोगों को जब इसके बारे में बताया गया, इसके डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताया गया, और जो चीजें थी वो एज इट इज थी, तो लोगों ने धीरे धीरे इसके ऊपर ट्रस्ट किया, और 8 महीने के अंदर फर्स्ट फेज जो है वो क्लियर हो गया था, यानी $1 पे 25 लाख कॉइन इशू हो गए। और 25 लाख कॉइन बिकने के तुरंत बाद इसका प्राइस इमीडिएटली $10 हो गया, जो पहले से ही प्री फिक्स था, जिसमें कोई बटन नहीं दबाना था। तो $10 का प्राइस हुआ। अब $10 के प्राइस पे 25 लाख पुराने कॉइन जो लोगों ने खरीदे वो अपने कॉइन बेच सकते हैं, और आज उनके कॉइन बिक रहे हैं $10 में। जिन्होंने आज से 2 साल पहले, 6 महीने पहले या 1.5 साल पहले इस कॉइन को $1 में खरीदा, आज उनके कॉइन $10 में बिक रहे हैं, उनके घर पे पैसा जा रहा है। तो $10 प्राइस हुआ, इस पे 25 लाख पुराने कॉइन जो लोगों ने खरीदे थे, प्लस 25 लाख नए कॉइन इशू हो गए। अब 50 लाख कॉइन $10 में बिक रहे हैं। आज के समय में हम $10 के प्राइस पे हैं, और इसका भी एक एज्यूम टारगेट लिया गया है 31 मार्च 2025 तक, कि 31 मार्च 2025 तक ये $10 का भी फेस क्लियर हो जाएगा और इसका प्राइस $100 हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है 31 मार्च 2025 को, तो आप ये बोल सकते हैं कि लगभग 26 महीने में ट्रस्ट बिटकॉइन का प्राइस $1 से $100 पे पहुंचा, यानी 26 महीने के अंदर पैसा 100 गुना हो गया। तो इस ग्रोथ के साथ ट्रस्ट बिटकॉइन काम कर रहा है। और जैसे ही ये $10 का प्राइस क्लियर होता है, $100 इसका प्राइस हो जाएगा, और $100 के प्राइस पे 50 लाख पुराने कॉइन जो ऑलरेडी मार्केट में है, प्लस 50 लाख नए कॉइन इशू हो जाएंगे। 1 करोड़ कॉइन जब बिकेंगे $100 पे, तो इसका प्राइस हो जाएगा $1000। $1000 के प्राइस पे 1 करोड़ पुराने कॉइन प्लस 50 लाख नए कॉइन इशू हो जाएंगे। 1.5 करोड़ कॉइन बिकेंगे $1000 पे, और इसका प्राइस हो जाएगा $10,000। $10,000 पे 1.5 करोड़ पुराने कॉइन प्लस 50 लाख बचे हुए कॉइन इशू हो जाएंगे। इस तरह से 2 करोड़ कॉइन मार्केट में आएंगे, जिसका एज्यूम टाइम है 2029। 2029 का एक लक्ष्य लेके काम किया जा रहा है कि 2029 में ये $10,000 को सरपास करके $1,00,000 पे इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी पूरी दुनिया में, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो, चाहे वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक्सचेंजेस हो, हर एक्सचेंज के ऊपर इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी $1,00,000 के प्राइस पर। तो ये इसका रोड मैप है आने वाले समय में कहाँ ये पहुंचने वाला है। अभी इसका प्राइस $10 है। अब इसके अंदर एक मैंडेटरी नियम है, जब आप कॉइन यहां से खरीदते हैं तो आपको एक नियम पालन करना होता है। यहाँ पे कॉइन खरीदते ही आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप इसको सेल कब करेंगे। इस नियम की वजह से ये $1 से $10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से $10,000 पे जाएगा। इसका प्राइस कभी नीचे नहीं आएगा $1,00,000 तक। और $1,00,000 के बाद इसके प्राइस का कंट्रोल पब्लिक के हाथ में आ जाएगा। और जब ये $1,00,000 पे पहुंचेगा, जब ये कॉइन $1,00,000 पे पहुंचेगा, या हम माने कि $10,000 को एक क्रॉस करेगा, उस समय हमारे 2 करोड़ कॉइन सेल हो चुके होंगे। और एक एग्जाम्पल के तौर पे हम हिस्ट्री से ही सीखते हैं, इतिहास से हम सीखते हैं, इतिहास से ही हम भविष्य की तरफ जाते हैं। तो आज 1,97,00,000 कॉइन बिटकॉइन के डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। उसका प्राइस आप सोच सकते हैं क्या है, आपके सामने, आपकी नजरों के सामने दिखाई देता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 2 करोड़ कॉइन जब ट्रस्ट बिटकॉइन के बिक चुके होंगे, तो $10,000 बहुत कम प्राइस है $1,00,000 पे। इसलिए बोला जाता है कि इसको दुनिया की सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च होना है। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, या मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं है। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, हिस्ट्री से सीखते हुए और भविष्य की ओर जाते हुए इसका पूरा का पूरा रोड मैप बनाया गया है। अब एक मैंडेटरी नियम है यहाँ पे, जब भी आप कॉइन खरीदते हैं तो आपको यहाँ ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसको सेल कब करेंगे। अगर ये डिसाइड नहीं करते, अपनी बिड नहीं लगाते, तो हम यहाँ से कॉइन खरीद नहीं सकते, भले ही 10 करोड़ रुपए लेके बैठे हों। इस रूल की वजह से, इस नियम की वजह से इसका प्राइस कभी भी नीचे नहीं आएगा $1,00,000 तक। और $1,00,000 के बाद पब्लिक के हाथ में कंट्रोल होगा, उसके बाद पब्लिक डिसाइड करेगी इसका प्राइस क्या होना चाहिए। कैसे हम डिसाइड करते हैं? जैसे मान लीजिए
आज $10 इसका प्राइस है। $10 पे आज आप कॉइन खरीदेंगे, कितने भी $100 के खरीदे, $1000 के खरीदे, $10,000 के खरीदे, जो भी आप कॉइन आज खरीदेंगे, अब उसको बेचने की आपको बिड लगानी है, तो आप $100 पे बेच सकते हैं, $1000 पे भी बेच सकते हैं, $10,000 पे भी बेच सकते हैं, $1,00,000 पे भी बेच सकते हैं, या थोड़े थोड़े हर फेज में बेच सकते हैं। लेकिन कैसे बेचना है ये आपकी इच्छा है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन खरीदने से पहले आपको डिसाइड करना है, उससे पहले ही आपको फिक्स करना है, और ये नॉन एडिटेबल फॉर्म में फिक्स हो जाता है। उसके बाद इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल आज $10 में आपने कॉइन खरीदे, और फॉर एग्जांपल आपने सारे के सारे $100 में बेचने के लिए लगाए, तो आपका प्राइस फिक्स हो जाता है। अब आप ना तो $99 में बेच सकते हैं, ना $101 में बेच सकते हैं, और आपको अब बेचने के लिए भी कहीं नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है। आप आराम से घर में सोए हैं, आपकी क्यू पोजीशन आएगी, उस पर ऑटोमेटिकली $100 पे आपके कॉइन बिक जाएंगे। ये क्यू पोजीशन कैसे आती है? जैसे ही आपने डिसाइड किया कि $100 पे आप कॉइन बेचेंगे, तो आपसे पहले फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग खरीद चुके हैं, तो 10,001 आपकी क्यू पोजीशन आ जाएगी। अब जैसे ही $100 रेट आएगा, आपसे पहले 10,000 लोगों के बिकेंगे। 10,001 नंबर आते ही दुनिया में कोई कहीं से भी कॉइन खरीद रहा होगा, उसको आपके ही कॉइन खरीदने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में डॉलर्स आ जाएंगे, और आपके कॉइन ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे। चाहे वो आपके 100 गुना में बिके, 1000 गुना में बिके, 10 गुना में बिके, जिस भी प्राइस पे आपने बिड लगाई उसमें आपके कॉइन ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे। फॉर एग्जांपल आज मान लीजिए आप $1,000 के यहाँ से कॉइन खरीदें, इसका इंडियन करेंसी में बात करें तो 94,000 उसका अमाउंट बनता है। $1,000 के आज कॉइन खरीदते हैं तो हमें लगभग 100 कॉइन आते हैं। आज की डेट में हमें 100 कॉइन आएंगे। अब इस 100 कॉइन को मिनिमम हम यहाँ से $100 के, यानी 9400-9500 रुपए के मिनिमम खरीद सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, $1,000 के 94,000 के आपने कॉइन खरीदे, 100 कॉइन आपके पास आए। अब इसमें से फॉर एग्जाम्पल हमने 30 कॉइन $100 में बेचने के लिए लगा दिए, क्योंकि बिड पहले लगानी है। 30 कॉइन हमने $1,000 में बेचने के लिए लगा दिए, 20 कॉइन हमने $10,000 में बेचने के लिए लगा दिए, और 20 कॉइन हमने $1,00,000 पे बेचने के लिए लगा दिए। अब इस तरह से अगर लगाते हैं, तो जैसे ही हमारे ये 30 कॉइन सेल होंगे, लगभग 1.5 से 2 साल में जिस स्पीड से बिक रहे हैं, बट समय की यहाँ पे कमिटमेंट नहीं की जा सकती, कम या ज्यादा हो सकता है, पर जिस स्पीड से बिक रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फेस में 2 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। हर फेस 2 साल से पहले पहले खत्म हो जाएंगे। चाहे वो $1 का था वो भी हुआ, $10 का है वो भी होगा, $100 का है वो भी होगा, 1000 का हो या $10,000 का, हर फेस लगभग 2 साल में खत्म हो जाएंगे। क्योंकि साइंटिफिक तरीके से काम कर रहा है, एक तरफ कम्युनिटी बढ़ती है, एक तरफ प्राइस बढ़ता है। सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ता और सिर्फ कम्युनिटी नहीं बढ़ती, दोनों बढ़ रहे हैं, इसलिए किसी भी फेस को क्लोज करने में 2 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो 30 कॉइन आपके बिकते हैं अगर 1.5 से 2 साल के अंदर, तो आपको यहाँ पे लगभग 1,80,000 रुपए वापिस आ जाएंगे। 94,000 आपके लगे, 1,70,000, 1,80,000 के आसपास 1.5 से 2 साल में आपके पास वापिस आ गया। आपका पैसा लगभग पौने 2 गुना होके 2 गुना होके आ गया। आपका रिस्क यहाँ पे जीरो हो गया। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो आपका वापिस आ गया, और अभी भी 70% कॉइन आपके बचे हुए हैं। उसके 1.5 से 2 साल बाद जब नेक्स्ट फेज आएगा, आपके 30 कॉइन और बिकेंगे जब $1,000 के प्राइस पे, तो यहाँ पे लगभग 15 लाख रुपए आपको आ जाएंगे। उसके नेक्स्ट फेज में जब आपके 20 कॉइन बिकेंगे $10,000 के प्राइस पे, यहाँ पे लगभग 1 करोड़ रुपए आपको आ जाएंगे। और उसके नेक्स्ट फेज में जब 20 कॉइन आपके बिकेंगे $1,00,000 के प्राइस पे, यहाँ पे लगभग 18 करोड़ रुपए आपको आ जाएंगे। यानी आज अगर 94,000 के, सिर्फ 94,000 रुपए के आप कॉइन खरीदें $1,000 के, तो अगले 3 से 5 साल में या 7 साल में या 10 साल में लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए आपको आ सकते हैं, बिना कुछ किए, सिर्फ कम्युनिटी के ग्रो करने से। अब ये पैसा आता कैसे है? जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो करती है, इसका प्राइस बढ़ता है और हमारे कॉइन ऑटोमेटिकली सेल होते हैं। अब 94,000 हमने इन्वेस्ट किया, या $1,000 हमने इन्वेस्ट किए, और उसके लिए हमारे को अगले 2 साल में आए, 5 साल में आए, 10 साल में आए, 18 से 20 करोड़ आने हैं। बट सबसे बड़ी खूबसूरती इस सिस्टम की यह है कि आपको 10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगले ही फेस में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, अगर उसका 30% कॉइन भी आपने सेल किया है, तो आपका पैसा लगभग 2 गुना होकर वापिस आ जाता है। यानी 1.5 से 2 साल के अंदर ही आपके 1.5 2 लाख रुपए, 1.5 पौने 2 लाख रुपए होके वापिस आ गए, और उसके बाद सारा का सारा प्रॉफिट है, वो 1 साल में आए, 2 साल में आए, 3 साल में आए, 5 साल में आए, वो आता रहेगा। वहीं आज आप 10 लाख रुपए के कॉइन खरीदें, तो यही आपके पास लगभग 100 करोड़ रुपए आ सकते हैं। वहीं आज आप 9,500 रुपए के कॉइन खरीदें, तो 1 करोड़ रुपए आपके पास आ सकते हैं अगले 2 से 10 साल के अंदर। अब ये पैसा डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सिस्टम को बंद नहीं किया जा सकता। उसका कारण है, एक तो सिस्टम कंप्लीटली लीगल तरीके से चलता है, यूएसए में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और भी हर कंट्री में, भारत में भी लाइसेंस अप्लाई किए गए हैं, दुबई में भी लाइसेंस इसके अप्लाई किए जा रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज में जहां जहां बिजनेस जा रहा है, वहां वहां इसके लाइसेंसेज अप्लाई करके, और इस दुनिया में जो भी क्रिप्टो करेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, आने वाले समय में, क्योंकि जो लोग शुरुआती दौर से इस कॉन्सेप्ट में हैं, शुरुआत जब उन्होंने की तो उस समय जो सिस्टम था, और आज उनकी नजरों के सामने ये सिस्टम किस दिशा में बढ़ रहा है, और किस तरीके से, किस ऑनेस्टी के साथ
साथ काम कर रहा है, उस पूरी जर्नी को उन्होंने देखा है। जब आप इस सिस्टम में आएंगे, उन लोगों से मिलेंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे मालिक हैं, कोई किसी का एम्प्लॉय नहीं है, वो भी आप लोगों की तरह ही है। किसी से भी जब मिलेंगे तो आपको पता लगेगा इसकी जर्नी कैसी रही है। तो हर देश में रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम हो रहा है। और इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती ये है, या इस कॉन्सेप्ट की यूएसपी मैं बोल सकता हूं, या इस कॉन्सेप्ट की ऑनेस्टी मैं ये बोल सकता हूं, जिसकी वजह से हम सब लोग बिना डरे, बिना रुके इसके अंदर काम कर सकते हैं, वो है इसमें 1 रुपया भी पब्लिक का कंपनी के अकाउंट में नहीं जाता, और 1 रुपया भी पब्लिक के अकाउंट में कंपनी के अकाउंट से नहीं आता। यानी कि ना तो ये कंपनी किसी से पैसा लेती है, ना ये कंपनी किसी को पैसा देती है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम को वो मॉनिटर कर रहे हैं, और पूरी तरह से पब्लिक को मालिक बना दिया। हर आदमी यहाँ पे मालिक है। यानी ना हमारे साथ कोई चीटिंग कर सकता है, ना हमारे साथ कोई फ्रॉड कर सकता है, ना स्कैम कर सकता है, ना ही हमारे पैसे को लेके कोई भाग सकता है। तो इसलिए बिना डरे यहाँ पे बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। अगले 3-4 साल में, 5 साल में बहुत बड़ी इनकम यहाँ से हम ले सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। इसलिए इस सिस्टम को तो बंद नहीं किया जा सकता, बट पैसा डेफिनेटली आएगा। बट 3 से 5 साल का पेशेंस बहुत जरूरी है। रातों रात करोड़पति बनने का यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। इस सोच के साथ आए तो इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी पैसा ना लगाएं आप, क्योंकि रातों रात किसी को भी ये कॉन्सेप्ट करोड़पति नहीं बनाता, और इस दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री रातों रात किसी को भी करोड़पति नहीं बनाती। हर काम के लिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है, और इस काम के लिए जो पेशेंस चाहिए वो बहुत कम पेशेंस है। अगर आप सोचते हैं कि $1,000 लगा के, $94,000 लगा के हम 18 से 20 करोड़ रुपए कमाएं, और उसके लिए 5 साल भी हम नहीं दे सकते, या 7 साल भी हम नहीं दे सकते, तो फिर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट से दूर रहना चाहिए। फिर आप बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचते, फिर आप एक जुआरी की तरह सोचते हैं कि आपको रातों रात करोड़पति बनना है, या 3 महीने 6 महीने के अंदर अपने पैसे को डबल या 4 गुना करना है। तो वैसा बिजनेस में नहीं होता, वैसा गैम्बलिंग में होता है, कैसीनो में होता है, या गैम्बलिंग में होता है, या ऐसे कॉन्सेप्ट में होता है जिन्होंने पैसा लोगों का लूट के लेके जाना है। तो यहाँ 3 से 5 साल का अगर आप पेशेंस रखते हैं, तो बहुत बड़ी इनकम यहाँ से, बहुत बड़ी अर्निंग हम यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ पे 1 लाख लगाएं, 10 लाख लगाएं, 1 करोड़ लगाएं, उतने ही पैसे को इन्वेस्ट करें, या उतने ही पैसे को किसी से इन्वेस्ट करवाएं, जिसको कम से कम अगले फेज तक आप होल्ड कर पाएं। क्योंकि 30% भी बेचते हैं तो अगले फेज में आपका पैसा डबल हो जाता है। उसके बाद आपका वैसे भी कोई रिस्क नहीं रहता, उसके बाद तो सारा प्रॉफिट ही आना है। तो होल्डिंग चाहे फिर उसके बाद 2 साल हो, 4 साल हो, 6 साल हो, कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना होल्डिंग आपको जरूर रखनी चाहिए कि अगले फेज तक आप इंतजार कर पाए। और अगला फेज लगभग 2 साल, या मैक्सिमम किसी ने अगर इस फेज के शुरुआत में लिए होंगे $10 के, तो उनको लगभग 3 साल लगेंगे। अगर लास्ट तक भी हम मान के चलें, तो 2 से 3 साल का आपके पास अगर पेशेंस है, तो बहुत बड़ी अर्निंग आप यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे कोई 1 करोड़ लगाए, 10 करोड़ लगाए, या 10,000 रुपए लगाए, ये सारा का सारा पैसा पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है आज की डेट में, क्योंकि मेरी नजर के सामने तो ऐसा नहीं है। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग इंडस्ट्री से हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। तो आपकी नजर में कोई हो तो मुझे जरूर बताना, जिस सिस्टम में ये 3 फीचर हो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला फीचर, जो सबसे पहली यूएसपी है इस कॉन्सेप्ट की, वो है इन्वेस्टर 100% सेफ है। क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा किसी कंपनी के या किसी एक आदमी के अकाउंट में नहीं जाता, कोई उसके पैसे को लेके नहीं भाग सकता। पूरा का पूरा इकोसिस्टम के अंदर पैसा जाता है, जहां से कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। तो इन्वेस्टर 100% सेफ है, और उसको अपने कॉइन बेचने के लिए किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, किसी सीनियर की जरूरत नहीं है, किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है, और किसी तरह की टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। पहले ही दिन उनका वॉलेट बनता है। वॉलेट बनाना जैसे गूगल पे, फोन पे आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही मेटामास्क पे या उस टाइप के डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे अकाउंट बनाना आसान है। उस अकाउंट में ही ऑटोमेटिकली आपका पैसा आता है, आपको कहीं दुनिया में बेचने जाने की लिए जरूरत नहीं है। और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी यूएसपी है, जब भी जो लोग भी यहाँ मार्केटिंग करते हैं, जो लोग इस कॉइन को प्रमोट करते हैं इंसेंटिव के लिए, उनको अपने इंसेंटिव लेने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। विद इन सेकंड उनका इंसेंटिव उनके पास जाता है। अगर वो किसी को फोन भी ना करें, किसी से बात भी ना करें, तो भी यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं एक बार सिस्टम को सीखने के बाद। और तीसरी सबसे बड़ी जो यूएसपी, जो मेरा मानना है इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी जरूरत है, वो है इसका डिसेंट्रलाइजेशन, इसके प्लान का चेंज ना होना। दुनिया में कोई भी इस प्लान को चेंज नहीं कर सकता। अब कहीं आपको ऐसे सिस्टम मिल जाएंगे जहां प्लान चेंज नहीं होता, डिसेंट्रलाइज प्लान बना दिए जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं एक आधा नाम ले लेता हूं, आप समझ जाएंगे। फोर्सेज है या मेटाफोर्स है, इस टाइप की कंपनियां हैं। लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टर की बलि चढ़ा दी जाती है। आपने पैसा लगाया और आप अगर काम नहीं कर पाते तो आपका पैसा डूब जाता है, यानी आपको कुछ नहीं आता। वो इस टाइप के कॉन्सेप्ट है। एक यूएसपी उनके अंदर है, लेकिन और सारे अवगुण उसके अंदर भरे हुए हैं लोगों का पैसा डुबाने के लिए। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहां पे इन्वेस्टर की बलि चढ़ा दी जाती है। यानी इन्वेस्टर को तो ऐसे समझा जाता है कि बस उससे लूटना है और आपस में बांटना है। लूट का धंधा लोगों ने चलाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं। लेकिन ये जो 3 यूएसपी मैंने आपको बताई, ये दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है
और ये यूएसपी आज के समय में बिटकॉइन में भी नहीं है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है ट्रस्ट बिटकॉइन, जिसके अंदर इन्वेस्टर सेफ है, जो मार्केटिंग करते हैं वो लोग सेफ है, और इस प्लान को दुनिया में चेंज नहीं किया जा सकता। अब इन 3 यूएसपी को अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में चेक करना हो, तो डेफिनेटली जो 4 तरीके बताए उनको आपको आजमाना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट में उसको चेक करना चाहिए। और अगर ये 3 यूएसपी आपको नहीं मिलती किसी कॉन्सेप्ट में, तो ट्रस्ट बिटकॉइन आज आपके सामने है, इसके अंदर आपको काम करना चाहिए। अब आपको विश्वास तो आपको ही करना पड़ेगा, सीखना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। आपको डाउट करना है तो आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है, कोई आपको डाउट करने से नहीं रोकेगा। लेकिन डाउट आप तब करिए जब किसी और कॉन्सेप्ट में आपको ये तीनों यूएसपी दिखाई देती हो, तो आप ट्रस्ट बिटकॉइन को किसी से कंपेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो डाउट का तो सवाल ही नहीं उठता। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी से, तो उसके ऊपर डाउट क्या करेंगे? तो आज के समय में तो इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है दुनिया का जिसके अंदर ये 3 यूएसपी है, और इसको किसी भी कॉन्सेप्ट में आप मैच करके देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी कंपनीज में काम करके आए होंगे, बहुत सारे लोगों को काफी अच्छी नॉलेज होगी क्रिप्टो इंडस्ट्री की या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की, वो इस चीज को चेक करके देखें। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। आपके अंदर आप बहुत समझदार होंगे, बहुत बुद्धिजीवी होंगे, सब लोगों को तो मैं नहीं जानता, बट हर आदमी की अपनी नॉलेज होती है। सबने किसी को ब्लॉकचेन की नॉलेज होगी, किसी को कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होगी, किसी को टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी। तो इन चीजों को जब आप चेक करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी आंखें जरूर खुलेंगी, और आपको ट्रस्ट बिटकॉइन के ऊपर फेथ होगा, और आपको डेफिनेटली ये ट्रस्ट होगा कि आने वाले 2 से 3 साल में, 4 साल में बहुत बड़ी अर्निंग आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, एक मौका है पूरे 4 साल 5 साल काम करने का, खुल के काम करने का, जो पिछले 20 साल से नेटवर्किंग इतिहास में शायद नहीं मिला किसी को भी, कि खुल के मालिक की तरह हम किसी भी कॉन्सेप्ट में काम कर पाए। तो वो एक मौका हमें ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से मिला है, सौभाग्य से। तो जो फायदा उठाना चाहें वो उठा सकते हैं, जो डाउट करना चाहें वो भी स्वागत योग्य है। डाउट करिए, आप जितना आप डाउट कर सकते हो उतना करिए, बट लॉजिकल तरीके से करिए, यानी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे डाउट कीजिए, और उसको फिर चेक करिए, क्रॉस चेक करिए। और अगर आपके डाउट दूर होते हैं तो आप डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट के अंदर आइए। सिर्फ इसलिए डाउट मत करिए कि डाउट करना है, क्योंकि वो बुद्धिजीवियों का काम नहीं होता। उससे आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डाउट करने का भी एक तरीका होता है। डाउट भी लॉजिकल तरीके से किए जाते हैं। डाउट करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन डाउट हमेशा लॉजिकल तरीके से करने चाहिए। इस तरीके से ये सोच के करना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट में मैं 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, क्या कोई ऐसी चीज है जिससे मैं फंस जाऊं, या जिससे मुझे कोई दिक्कत आ जाए, या इन फ्यूचर कोई मुझे परेशानी हो। ये सोच के जब आप ट्रस्ट बिटकॉइन के ऊपर डाउट करेंगे, तो आपको ट्रस्ट बिटकॉइन बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और अगर सिर्फ इसलिए कि यहाँ ये पैसा कमा रहे हैं या वो पैसा कमा रहे हैं, किसी जेलसी से या किसी ईर्ष्या से किसी कॉन्सेप्ट पे डाउट करेंगे, तो फिर आप जिंदगी में कहीं भी किसी भी स्टेज पे कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो इसलिए डाउट करें, वो भी तरीके से करें। और अब हम बात करते हैं कि जब हम इसको प्रमोट करते हैं, तो 8 7 8 तरह के हमें इंसेंटिव मिलते हैं, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पिछले 22 23 महीने में लोगों ने यहाँ से 1 1 करोड़ रुपए, 5 5 करोड़ रुपए, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख रुपए वर्किंग करके, काम करके अर्न किए हैं। तो 7 8 तरह के इंसेंटिव आते हैं यहाँ पे, जिसमें पहला लेवल इंसेंटिव है। जब भी आप इस को प्रमोट करते हैं, ये ऑप्शनल पार्ट है। आपने कॉइन परचेज किए, उसके बाद आपको अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, जब आप किसी को बताते हैं और आपके थ्रू एक माइनर आप बन जाते हैं। हम सब लोगों के पास माइनिंग करने का ऑप्शन आ जाता है, बिना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किए, सिर्फ $100 की इन्वेस्टमेंट करके ही हम इस कॉइन की माइनिंग या इस कॉइन के यूजर्स को बढ़ा सकते हैं। माइनिंग का मतलब यही होता है कि उसके यूजर्स को, कम्युनिटी को बढ़ाना। तो जब हम इस कम्युनिटी को ग्रो करते हैं, पहले जो 4 लोग आपके साथ इस कॉइन के यूजर बनते हैं, उन चारों लोगों से 5% आपको आता है। यानी किसी ने 1 लाख के कॉइन परचेज किए तो 5,000 आपको आ जाएगा, किसी ने 10 लाख के कॉइन परचेज किए तो 50,000 आपको आ जाएगा। और जैसे ही आपके 4 डायरेक्ट हो जाते हैं, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जितने भी आपके आगे डायरेक्ट होते हैं, अनलिमिटेड डायरेक्ट आप कर सकते हैं, उन सभी से 10% आना शुरू हो जाता है। यानी किसी ने 1 लाख के कॉइन खरीदे तो 10,000 रुपये इमीडिएटली आपको आ जाएंगे, किसी ने 10 लाख के खरीदे तो 1 लाख रुपए इमीडिएटली आपको आ जाएगा। अब उसके बाद जब भी $1,500 का आपका डायरेक्ट बिजनेस हो जाता है, और मिनिमम 3 डायरेक्ट हो जाते हैं, तो 10 लेवल तक आपको इनकम आती है। दूसरे लेवल से 3% आता है, तीसरे लेवल से 2%, चौथे लेवल से 1%, पांचवें लेवल से 1%, छठे से लेकर 10वें लेवल तक 0.5% आता है। और ये सारी की सारी इनकम विद इन सेकंड आती है। जैसे ही आपकी टीम में किसी ने कॉइन परचेज किए, 1 सेकंड के अंदर आपका पैसा आपके वॉलेट में आता है, कहीं से आपको विड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। सेकंड इनकम की बात करें तो फॉरेन टूर इंसेंटिव है। जब भी $3,000 का हमारा डायरेक्ट बिजनेस हो जाता है फर्स्ट लेवल से, तो 10% और आ जाता है, हमें $300 आ जाते हैं। जितनी बार $3,000 का बिजनेस करेंगे, उतनी बार ये $300 आएंगे। तो 10% लेवल इनकम से आ जाता है, 10% फॉरेन टूर इंसेंटिव से आ जाता है, तो ये 20% हमें डायरेक्ट टीम से आ जाता है। यानी किसी को 10 लाख के कॉइन सेल किए तो 2 लाख रुपए इमीडिएटली हमारा इंसेंटिव बन जाता है। तीसरी इनकम की बात करें तो मंथली रिवॉर्ड है। ये बहुत बड़ी इनकम है और टीम की परफॉर्मेंस से आती है, सिर्फ 10 लेवल तक नहीं, अनलिमिटेड लेवल से आती है। इस कॉन्सेप्ट में आप
जितना चाहें उतने डायरेक्ट अपने साथ स्पॉन्सर कर सकते हैं, और उनकी डेप्थ में भी चाहे 1 करोड़ लेवल तक आपका बिजनेस चला जाए, पूरा बिजनेस आपका काउंट होता है हर 30 दिन के अंदर। जो सबसे बड़ी टीम होती है उसको ए मान लिया जाता है, छोटी सभी टीमों को मिला के बी मान लिया जाता है। अब ए में $5,000 का बिजनेस चाहिए, बी में $5,000 का बिजनेस चाहिए हर 30 दिन में। हर 30 दिन के अंदर इसकी क्लोजिंग होती है, डेट फिक्स नहीं होती, हर 720 घंटे के अंदर क्लोजिंग होती है, तो डेट कोई भी हो सकती है। तो उन 720 घंटों के अंदर यानी 30 दिन के अंदर हमें $5,000 ए में, $5,000 बी में करना होता है। अगर ये मैचिंग होती है तो $250 का और एक्स्ट्रा इंसेंटिव हमें आ जाता है, 20 से 22 हजार रुपए। जिस महीने में 15-15 हजार डॉलर की मैचिंग हो जाती है उस महीने में $800 आ जाते हैं। जिस महीने में 50,000 डॉलर की मैचिंग हो जाती है उस महीने में $3,000 आ जाते हैं। इस तरह से बढ़ते बढ़ते $10 लाख तक की इनकम आती है, यानी 20-22 हजार रुपये महीने से लेके 9 करोड़ रुपए महीने तक की हमें इनकम आती है। और इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती ये है, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम की खूबसूरती ये है कि एक बार अगर आपने सिर्फ $100 के, सिर्फ 9,500 रुपए के कॉइन खरीदे, तो जिंदगी में आपको 1 रुपया भी और इन्वेस्ट नहीं करते, तो खाली वर्किंग करके यहां से 9 करोड़ रुपए हर महीने या 100 करोड़ भी हर महीने आप कमा सकते हैं। कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता, कोई भी आपको ये फोर्स नहीं कर सकता कि आप और पैसा लगाओगे तो इनकम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, जैसा जनरली आप दूसरे सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज के भुक्तभोगी हैं, भुगत भी चुके हैं और देखते भी होंगे। वो कारण ये है क्योंकि वो सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें ओनर को अपनी जेब में पैसा इकट्ठा करना होता है। यहाँ ओनर को अपनी जेब में कोई पैसा इकट्ठा करना ही नहीं है, क्योंकि ओनर तो कोई है नहीं, ओनर हम सब लोग हैं, मालिक सब लोग हैं, पब्लिक मालिक है, और पब्लिक की जेब में ही पैसा डालना है, ओनर्स की जेब में ही पैसा डालना है। तो सिस्टम के हिसाब से हर आदमी यहाँ पे पैसा कमाता है और किसी को भी यहाँ पे फोर्सफुली इन्वेस्ट नहीं करवाया जाता। तो एक बहुत बड़ा फीचर इसके अंदर है। तो 9,000 रुपए से लेके और 20-22 हजार रुपये महीने से लेके और 9 करोड़ रुपए महीने तक के रिवॉर्ड हम मंथली ले सकते हैं। नेक्स्ट इनकम की बात करें तो 10% रॉयल्टी है। जब भी हमारे डायरेक्ट जिनको भी हम इस बिजनेस में लेके आए वो अगर आगे वर्किंग करते हैं, तो वो जितना भी कमाएंगे उसका 10% हमें रॉयल्टी के रूप में आएगा। यानी मेरे किसी डायरेक्ट ने 10,000 कमाए तो मुझे $1,000 आएंगे, मेरे किसी डायरेक्ट ने 10 लाख कमाए तो मुझे 1 लाख आएंगे, मेरा कोई डायरेक्ट मेहनत करके 9 करोड़ रुपए मंथली के रिवॉर्ड पे पहुंचा तो 90 लाख रुपए मुझे भी आएंगे। तो ये बहुत बड़ी इनकम है, और डायरेक्ट की कोई लिमिट भी नहीं है, और ये अनलिमिटेड इनकम है। कितनी बड़ी भी इनकम इस 10% रॉयल्टी के माध्यम से ली जा सकती है। नेक्स्ट इनकम की बात करें तो 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड है। ये एक लग्जरी फ्लैट और एक लग्जरी गाड़ी के लिए रिवॉर्ड है। ये उन लोगों को जाएगा जो 100 टॉप अचीवर होंगे, जब 1 करोड़ कॉइन बिक जाएंगे तब, और जब 2 करोड़ की सेल कंप्लीट हो जाएगी तब। 2 बार 100 लोगों को $2,25,000 पर पर्सन जाएगा, यानी 2 करोड़ रुपए पर पर्सन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 200 करोड़ 1 करोड़ कॉइन की सेल होने पे, और 200 करोड़ 2 करोड़ कॉइन की सेल होने पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 100 टॉप अर्नर्स को, यानी जिन्होंने सबसे बड़ी कम्युनिटी क्रिएट की होगी। कोई भी हो इसमें, पहले ने शायद 50 करोड़ कमा लिए हो, या 100 में ने हो सकता है 5 लाख 10 लाख कमाए हो, लेकिन सब लोगों को बराबर 2-2 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और जिन लोगों को उन्होंने स्पॉन्सर किया होगा, यानी अगर मुझे 2 करोड़ रुपए आए तो जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया उनको 20 लाख रुपए 10% रॉयल्टी के रूप में जाएंगे। उसके बाद वर्किंग बोनस आता है, 5% वर्किंग बोनस आता है। जिस महीने में भी 15-15 हजार डॉलर की आप मैचिंग कर लेते हैं तो आपको 5% एंटायर टीम से वर्किंग बोनस आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 2% ग्लोबल बोनस है। जो लोग भी 15,000 डॉलर की मैचिंग करते हैं उन सब लोगों में बराबर ग्लोबल टर्नओवर का 2% हर महीने डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की सेल हुई एक महीने में, अगर 1 करोड़ कॉइन के सेल कॉइन बिके तो 2 लाख रुपए अलग से निकलेंगे। ये 2 लाख उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जिन्होंने उस महीने में 15-15 हजार डॉलर की मैचिंग की। किसी एक ने की तो एक को चला जाएगा, दो ने की तो दो में बढ़ जाएंगे, 10 ने की तो 10 में बढ़ जाएंगे। और हर महीने लगभग 50-60 हजार रुपए के आसपास ये इनकम भी, जो लोग 15,000 डॉलर की मैचिंग करते हैं उनको अलग से रिवॉर्ड के रूप में जाती है। उसके बाद लग्जरी टूर है। ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन इस कॉन्सेप्ट का है, और ये बहुत बड़ी यूएसपी इस कॉन्सेप्ट की है। और इस लग्जरी टूर के माध्यम से लगभग 1,000 से 1,500 के आसपास लोग पिछले 22 महीने में इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं। और ऐसे ऐसे लोग ट्रैवल कर चुके हैं जो शायद ट्रस्ट बिटकॉइन में नहीं आते तो कभी फॉरेन जा ही नहीं सकते थे। तो ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। 6 नाइट 7 डेज के अल्ट्रा लग्जरी टूर होते हैं, प्रीमियम टूर होते हैं, और 4 नाइट 5 डेज के या 3 नाइट 4 डेज के स्टैंडर्ड टूर भी होते हैं। दो तरह के टूर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पहला टूर थाईलैंड में था, दूसरा टूर मलेशिया में था, तीसरा टूर दुबई में था, चौथा फिर से थाईलैंड में था, पांचवा टूर हांगकांग में था, छठा टूर इंडोनेशिया बाली में था, सातवां टूर अभी 18 दिसंबर को थाईलैंड जाने वाला है, पटाया और बैंकॉक। आठ उसके बाद अगला टूर जाने वाला है सिंगापुर नेक्स्ट मंथ, जनवरी या फरवरी में, जो भी डेट डिसाइड होगी। और इस तरह से हर महीने 2 महीने के बाद इंटरनेशनल टूर होते हैं जिसमें 100 150 200 लोग ट्रैवल करते हैं। प्रीमियम क्वालिटी के टूर होते हैं जहाँ राजाओं जैसी जिंदगी होती है, 6 रात 7 दिन
ना हमें वहाँ खाना बनाने की चिंता है, ना काम करने की चिंता है। वीजा से लेके और हर एक एक्टिविटी तक, वहाँ जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, अलग अलग तरह के एडवेंचरस पार्क, थीम पार्क्स में हमें घूमने को मिलता है, अलग अलग शोज देखने को मिलते हैं, उन सब की टिकट्स पेड होती हैं, 1 रुपया भी हमारी जेब से नहीं लगता। सुबह दोपहर को और शाम को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमें प्रोवाइड किया जाता है 5 स्टार कैटेगरी का। वहां हमारा कोई खर्चा नहीं होता। 5 स्टार कैटेगरी की अमेनिटीज, होटल रूम्स हमें दिए जाते हैं डबल शेयरिंग में, वहां हमारा 1 रुपया खर्च नहीं होता। फ्लाइट्स की टिकट हमें प्रोवाइड की जाती है, वहां हमारा 1 रुपया खर्च नहीं होता। वीजा हमारा लगवाया जाता है, वहां हमारा 1 रुपया खर्च नहीं होता। एलिजिबिलिटी हमें देनी होती है वीजा की, डॉक्यूमेंट्स तो डेफिनेटली हमें प्रोवाइड करने हैं, लेकिन हमें उसके लिए हेडेक लेने की जरूरत नहीं होती। हमारी तरफ से काम किया जाता है, जो भी ऑफिशियल्स के साथ या एम्बेसीज के साथ काम करके वीजा हमारा लिया जाता है, और हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और एक अल्ट्रा लग्जरी टूर पे जाने का हमें मौका मिलता है। फैमिलीज जाती हैं, लोग अपनी सिस्टर को भी लेके जाते हैं, पेरेंट्स को भी लेके जाते हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं। आप कभी इस टूर पे जाएंगे तो आपको एक्चुअली पता लगेगा ट्रस्ट बिटकॉइन क्या है, या ट्रस्ट बिटकॉइन का विजन क्या है। वो टूर पे जाके ही आपको कंफर्म होता है। और जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं ट्रस्ट बिटकॉइन में, मैं इंटरनेशनल टूर का बहुत बड़ा योगदान मानता हूं, क्योंकि जिसने भी डिसाइड किया कि अब ट्रस्ट बिटकॉइन में बहुत बड़ा बिजनेस मुझे करना है, उसने इंटरनेशनल टूर पे जाके ही डिसाइड किया। कुछ ना कुछ तो ऐसा उनको वहां दिखाई देता है। तो एक टारगेट्स होते हैं, जैसे अभी थाईलैंड का चल रहा है, तो $3500 का टारगेट है। $3500 की कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, या $3500 की सेल्फ इन्वेस्टमेंट करता है, यानी खुद के कॉइन खरीदता है, तो उसको 4 नाइट 5 डेज का थाईलैंड का अल्ट्रा लग्जरी टूर कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, यानी 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। अब टूर पे बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। 20% पैसा इस सिस्टम का टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में जाता है, और उसका कारण यह है, टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो नेवर एंडिंग है। यानी जब से हम दुनिया में आए तब से हम घूम रहे हैं, कोई ना कोई घूम रहे हैं। पहले गांव में घूमते थे लोग, आसपास के शहरों में जाते थे, आज इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। और अभी एलोन मस्क ने तो चांद पे भी घुमाने की तैयारी कर ली है, चांद पे भी टूरिस्ट को भेजा जा रहा है। तो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री ऐसी है जो एडवेंचरस है, हर आदमी घूमना चाहता है, दुनिया की हर फैमिली घूमना चाहती है। और दो चीजों की दिक्कत रहती है जिससे मैक्सिमम लोग घूम नहीं पाते। दुनिया के 80% लोग शायद अपने देश से बाहर भी नहीं जा पाते होंगे जिस देश में रहते हैं। सबसे पहली चीज तो होती है कि खर्चा होता है, खर्चे से लोग डरते डरते हैं। मिडिल क्लास फैमिली इंटरनेशनल ट्रैवल से खर्चे की वजह से नहीं जा पाती। और दूसरा, एक्सपोजर की कमी होती है कि बाहर जाके वीजा कैसे लेंगे, बाहर जाके अलग दुनिया है, अलग लोग हैं, कैसे वहां पे खाएंगे, कैसे वहां पे रहेंगे, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इन दोनों दिक्कतों को खत्म किया ट्रस्ट बिटकॉइन ने। यहाँ पे ना तो हमें खर्चा करना पड़ता है, हम तो अपने लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उससे हमारा इंटरनेशनल टूर फ्री हो जाता है। और दूसरा, एक्सपोजर की दिक्कत नहीं है, ना हमें यहाँ वीजा की टेंशन है, ना वहां जाके क्या खाएंगे, कहाँ घूमेंगे। वेल प्लान टूर होता है, गाइड्स हमें हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, एसी ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए हमेशा, जितने दिन हम वहाँ पे रहते हैं, हमारे लिए बसेस, गाड़ियां वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं 24/7। जहाँ भी हमें जाना है, ऑलरेडी सारा का सारा जो सिस्टम है प्री बुक्ड होता है, यानी कि हमें किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। और 100-150 लोग साथ होते हैं तो किसी तरह का डर नहीं होता। तो ऐसे ऐसे लोग भी पिछले 24 महीने में ट्रैवल कर चुके हैं, 22 महीने में, ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से, जो शायद हम बात करें तो दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में भी जाने से डरते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रैवल 2-2 3-3 4-4 कंट्रीज में कर चुके हैं। तो ऐसे लोग भी कर चुके हैं, और ऐसे लोग भी जाते हैं जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, बहुत सारी कंपनीज में जाते रहते हैं। तो हर तरह की कैटेगरी के लोग हैं, और एक फैमिलियर टूर होता है जहाँ फैमिलियर माहौल आपको मिलेगा। आप किसी को भी वहाँ पे, अपनी फैमिली को वहाँ पे लेके जा सकते हैं। और बहुत, वो जो 7 दिन होते हैं, वो मैं बता नहीं सकता, वो जाके ही आप फील करेंगे। वो 7 दिन आपको अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आप वहां से लेके आते हैं। और जब एक बार आप उस टूर से आ जाते हैं, तो फिर हर टूर पे जाने की आपकी इच्छा होती है। आपको लगता है कि अगर टूर पे नहीं गए तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो ऐसे टूर्स हैं, और इन टूर्स के माध्यम से बहुत बड़ा बिजनेस हमारा आता है, और डेफिनेटली आगे भी आता रहेगा। जब तक ये कॉइन एक्सचेंज पे नहीं आता, टूर्स बहुत बड़ा हमारा टूल है। और 20% पैसा बहुत बड़ा पैसा होता है, 20% पैसा टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में खर्च होता है। तो $3500 की कोई भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट करता है, या $3500 का डायरेक्ट बिजनेस करता है, तो उसको इंटरनेशनल टूर मिलता है। आज आप $3500 का अगर डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, किसी को $500 के कॉइन सेल किए, किसी को $1000 के किए, तो लगभग 60,000 रुपए के आसपास आपको इनकम आ जाती है। 55 से 60 हजार के बीच में, आपके स्ट्रक्चर के ऊपर वेरी करता है। 60 हजार के आसपास आपकी इनकम आ जाती है, और साथ में थाईलैंड का टूर आपका फ्री हो जाता है, बिना कोई 1 रुपया इन्वेस्ट किए। अब दूसरा तरीका है, आप $3500 की खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मैं तो सजेस्ट यही करता हूं, एडवाइस भी यही करता हूं, कि अगर आपके पास अपना पैसा हो, जिसको 3-4 साल, 2-3 साल आप होल्ड कर सकते हैं, या नेक्स्ट फेज तक होल्ड कर सकते हो, तो डेफिनेटली
पहला जो टूर है वो खुद की इन्वेस्टमेंट करके ही जाना चाहिए, क्योंकि जब इस जर्नी पे आप निकलेंगे, ट्रस्ट बिटकॉइन की जर्नी पे निकलेंगे, तो साल में 2 साल में बहुत कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि उसने एक साल पहले इतना लगाया था आज इतना मिल गया, उसने इतना लगाया था आज इतना मिल गया। लेकिन ये मिलता किनको है? ये उनको मिलता है जिन्होंने कॉइन परचेज की है, क्योंकि और तो कोई साधन है नहीं पैसा कमाने का। तो अगर कॉइन परचेज नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी कमाई हमें नहीं हो सकती। वर्किंग से डेफिनेटली बहुत बड़ी कमाई होती है, लेकिन कॉइन परचेज करने के साथ हम वर्किंग करते हैं तो अल्ट्रा लग्जरी कमाई होती है, या एक बहुत बड़ी कमाई हमें मिलती है, जिससे पिछले 22 महीने में 23 महीने में बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे ली है। तो $3500 की अगर आपके पास कैपेसिटी हो तो डेफिनेटली खुद ही लगाना चाहिए। दो तरह के टूर यहाँ पे हैं। $3500 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थाईलैंड का टूर है, और $7,500 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मॉरिशियस का 6 नाइट 7 डेज का हमारा यहाँ पे टूर है। अब $3500 की अगर हम खुद इन्वेस्टमेंट करें तो क्या मिलता है? डायरेक्ट बिजनेस से तो $60,000 मिल गए और टूर मिल गया। $3500 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो $60,000 यहाँ पे भी हमें आ जाएंगे इंसेंटिव के रूप में, इमीडिएटली हमें ही वापस आ जाता है, और साथ में हमें थाईलैंड का टूर कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। और ये $3500 से जो कॉइन हमें मिलेंगे, 350 कॉइन हमें मिलेंगे। 2,70,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बची, क्योंकि 60,000 तो इमीडिएटली वापस ही आ जाता है। $2,70,000 लगे, 350 कॉइन आए, इसमें से सिर्फ 100 कॉइन अगर हम अगले फेज में बेच दें, $100 में, जो अगला फेज आने वाला है, तो लगभग 2 साल में आपके ये कॉइन बिकेंगे। समय कम या ज्यादा हो सकता है। जब ये कॉइन बिकेंगे तो 5,44,000 आपको वापस आ जाएंगे। अब 2 साल में 5,44,000 वापस आ गए, 2,70,000 लगा के पैसा हमारा डबल हो गया, हमारा कोई रिस्क नहीं रहा, और वो जो थाईलैंड का टूर किया था वो फ्री हो गया। तो इसी तरह से फ्री होता है यहाँ पे टूर, तो टूर हमारा कंप्लीटली फ्री हो गया, 1 रुपया भी हमारा लगा नहीं, और पैसा डबल हो गया। और अभी भी 70% कॉइन हमारे बचे हुए हैं, वो भी आगे बिकेंगे। आपने जब टूर किया तो जिन्होंने $1 में खरीदा था उनके कॉइन बिके उस टूर के माध्यम से, और आपके बाद जो लोग टूर करेंगे आपके कॉइन उसके माध्यम से बिकेंगे, और आपको बहुत बड़ा पैसा आने वाले समय में आएगा। एक तरह से टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के आप ओनर हो गए, क्योंकि ये टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, और जितने भी लोग हैं इस बिजनेस में वो सारे के सारे मालिक है, तो डेफिनेटली शेयर सबको जाना है। तो ये 100 कॉइन आपके बिके, 5,40,000 आपको वापिस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट जो 100 कॉइन आपके बिकेंगे, आपने अगर $1,000 में बेचने के लिए लगा दिए, तो उसमें लगभग आपको $50,000 के आसपास, यानी 45 लाख रुपए के आसपास वापिस आ जाएंगे। लगभग 1.5 से 2 साल के बाद। और यानी पहले 5,44,000 आ गए, फिर 45 लाख आ गए। उसके बाद 75 कॉइन अगर आप बेचते हैं $10,000 के प्राइस पे, तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 करोड़ के आसपास आपको वापिस आ जाएंगे। और 70 कॉइन अगर आप बेचते हैं $1,00,000 के प्राइस पे, तो यहाँ पे आपको लगभग 50 से 55 करोड़ रुपए आ जाएंगे। यानी एक बार अगर $3,500 के हमने कॉइन खरीदे, और जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे ये फेस आगे बढ़ेगा, तो इतनी बड़ी अर्निंग हमें आ सकती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में हो तो डेफिनेटली उस डाउट को क्लियर करिए, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए। मेरी बातों में आके या किसी की भी बातों में आके इन्वेस्टमेंट मत करिए। अपने लेवल पे हर चीज को इन्वेस्टिगेट करिए, अपने लेवल पे हर चीज को चेक करिए, और जब आपको लगे कि वाकई में जो बोला जा रहा है वो सब कुछ सच है, तो फिर 1 सेकंड की भी देरी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट बार बार नहीं बनते, रेयर कॉन्सेप्ट है। बार बार ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बनते जिसमें पब्लिक को कमाने के लिए भरपूर मौका मिले, क्योंकि हर आदमी, चाहे आप कोई कॉन्सेप्ट डिजाइन करें, चाहे मैं कोई कॉन्सेप्ट डिजाइन करूं, या दुनिया में कोई भी कोई बिजनेस डिजाइन करे, वो अपनी कमाई के लिए करता है, पब्लिक की कमाई के लिए नहीं करता। ये उन कुछ रेयर कॉन्सेप्ट्स में से है जिसमें दुनिया में पब्लिक के बारे में सोचा जाता है। तो हमारे पास भरपूर मौका है अगले 3 4 साल 5 साल बहुत अच्छा पैसा कमाने का। किसी तरह का भी आपका डाउट हो, किसी भी तरह की आपको शंका हो, तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए, आप अपने डाउट को दूर कीजिए किसी भी तरह का।